हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो बनाता है सिर्फ सिलेंडर्स। जी। ये है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स। और हम लोग इसका चार्ट देखेंगे जो है वीकली टाइम फ्रेम पे। चार्ट ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है 2005 से और आज के डेट तक ये 2023 तक ऑलमोस्ट 18 साल का ये चार्ट है। अ, हम लोग एक्चुअली इसके ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे चार्ट का प्रीवियस प्राइस मोमेंटम कैसा था और आगे चल के ये कैसे मूव कर सकता है। ओके। सो एट दिस पॉइंट मुझे एक पिक मिल रहा है और उस पिक को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो इस हिसाब से मुझे ये रेजिस्टेंस मिलेगा और आगे जाके 23 में जो डीप आया था उसके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। ओके। सो हम लोग फोकस करते हैं आज की रिसेंट ऑलमोस्ट एक एक या 1.5 साल के एरिया पे, जहाँ पे हम लोगों को एक रिसेंट हाई मिलेगा। उसके बाद एक करेक्शन आता हुआ दिखेगा और फिर एक मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखेगा स्टॉक में, जो एक अपसाइड रिवर्सल की तरह दिख रहा है। तो क्या ये सचमुच एक रिवर्सल है या फिर स्टॉक में मोमेंटम कैसे बनने वाला है, इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए मैं कुछ लाइंस फिर से ड्रॉ करता हूँ। जो फॉलिंग ट्रेंड है वो फॉलिंग ट्रेंड हम लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 23 अप्रैल तक या मई मई 23 तक चल रहा था, वहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया है और एक कैंडल ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ से ब्रेकआउट मोमेंटम जो है, अपसाइड मोमेंटम जो है, स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन बना है वहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आपको दिखेगा। इसको थोड़ा जूम करते हैं। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आपको दिखेगा और मोमेंटम बनता हुआ नज़र आएगा। ओके। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे आगे की जर्नी डिसाइड करने के लिए। ओके। तो अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद ये एक लाइन आएगा। अब ये लाइंस क्यों बना रहे हैं, इसका सिंपल सा रीज़न है। जहाँ पे मुझे मल्टीपल सपोर्ट्स या मल्टीपल रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं वहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये जो चार्ट है वीकली चार्ट है, तो एक कैंडल में ऑलमोस्ट 7 डेज़ का मोमेंटम है। तो अप्रोक्सीमेटली जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो डेली चार्ट पे आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, मल्टीपल लाइंस वहाँ पे दिखेंगी। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी लाइंस ड्रॉ कर चुके हैं। नीचे सपोर्ट्स के लिए भी मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूँ। ओके। ये एक लाइन हो गया और यहाँ पे एक लाइन बनेगा। ओके। सो ये सारे मल्टीपल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करके रखे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो एक मेजर लाइन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो लाइन है ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट फॉर्मेशन बनाती हुई दिखेगी। अब ये इम्पॉर्टेंट चार्ट फॉर्मेशन कौन सा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक कप एंड हैंडल ड्रॉ करते हैं तो हमें दिखेगा कि ये बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एक बुलिश कप एंड हैंडल बना था, ब्रेकआउट जो लिया था ट्रेंड लाइन से, उसके साथ साथ एक बुलिश कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन भी यहाँ पे हुआ है। ये फॉर्मेशन जो हुआ है एक सपोर्ट के आसपास हुआ है, सपोर्ट पे हुआ है, तो इसका इम्पोर्टेंस अच्छा खासा है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट देके कैंडल ऊपर निकला है लेकिन अभी तक ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वीक कंप्लीट होने तक हम लोग कोई डिसीजन एज ऑफ नाउ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एट द एंड ऑफ द वीक ये कैंडल नीचे क्लोजिंग दे। तो वीक क्लोज होने के बाद फ्राइडे क्लोजिंग अगर आपको मिलता है 137 के ऊपर, तो कंसिडर होता है कि ये कपर हैंडल ब्रेकआउट जो है ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का जो रूल है कि जो भी टारगेट यहाँ से बनता है वो कप का डेप्थ जो होता है उस डेप्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है
और नेकलाइन के ऊपर उस डेप्थ के हिसाब से हमें टारगेट मिलता है। तो यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है 137 का और सपोर्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 67-68 का है। तो ये जो डिस्टेंस है ये होता है अराउंड 70 पॉइंट्स का। तो 70 पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ पे हम लोगों को 137 के ऊपर मिलेगा। तो ये होता है 207, जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस मार्क किया था एग्जैक्टली वहाँ पे ये रेजिस्टेंस आता है, ये टारगेट आता है। तो कपर हैंडल का टारगेट हमें मिल रहा है 207 का। बीच में जो छोटे मोटे रेजिस्टेंसेस हैं ये रेजिस्टेंसेस आते रहेंगे। यहाँ पे स्टॉक थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहेगा, कुछ पुल बैक्स आएंगे। नॉर्मली स्टॉक स्ट्रेट लाइन मोमेंटम नहीं देते हैं, तो ऑब्वियस है कि कोई रेजिस्टेंस आएगा तो वहाँ से थोड़ा सा पुल बैक स्टॉक में मिलेगा, फिर एक बार अपसाइड मोमेंटम दिखेगा। ये जिगजैग मोमेंटम करते हुए स्टॉक अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ता जाएगा। 207 जैसे ही क्रॉस होगा तो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 292 का उसके आसपास आराम से पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है ये हम लोगों की वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। बाइंग बनता है जब ये वीकली क्लोजिंग आएगा 137 के ऊपर। अब अगर आपको बाय करना है तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पे हो सकता है। बाय ऑन डिप्स कहाँ तक होगा, 127 के लेवल के आसपास तक यहाँ पे बाय ऑन डिप हो सकता है। 127 से ये फिर से बाउंस करके ऊपर आएगा। 127 के नीचे अगर जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 109 या 110 तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं। 110 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देने की कोशिश करता है तो यहाँ से एग्ज़िट हो जाइए। तो एक इन शॉर्ट अगर हम लोग इसका व्यू देखते हैं कि 137 से लेके 127 की रेंज में इसमें बाइंग करना है। 110 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 17 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम जो बनेगा मिनिमम 70 रुपीज़ का आपका टारगेट रहेगा 207। उसके बाद हो सकता है ये स्टॉक जो है 244 और 292 के लेवल्स तक आराम से पहुँचता हुआ आपको दिखेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।